कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, बिना डिवोर्स के कर ली है। जी। हाँ जी, तो मेरा केस भी लगा था, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना वुमेन सेल वाले कर रहे हैं ऐसे। सर जिसने काम करना होता है ना, नंबर होता है, ट्रेस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। ये सर क्या चीज़ है, मामूली सा रह भी जम्मू में रहा है, पर कोई कुछ नहीं है। वही है ना, जहाँ पे पैसे दे दो, आजकल पैसा ज़माना है, मतलब पैसा का ज़माना है। हमारे पास नहीं है तो हम देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिल से आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह जो है नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज जो है यहाँ जम्मू के अंदर जो है एक महिला यहाँ पर पहुँची और अपनी फरियाद लेकर जो है मीडिया के सामने आ रही हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मधु चौहान है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी आ रही है अपने घर के अंदर? सर कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, बिना डिवोर्स के कर ली है। जी। हाँ जी, तो मेरा केस भी लगा था, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना वुमेन सेल वाले कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी। जी, कितनी बार आपने जो है उस पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने के अंदर जो है रिपोर्ट पेश की है, और क्या सुनवाई हुई है? सर 2 साल हो गए मेरे को जाते हुए। सुनवाई उसको बुलाते हैं, हियरिंग करते हैं। पहली बात तो वो आता ही नहीं है। अगर आता है तो बस वही है, उधर-उधर के बहाने लगा के वो चला जाता है। पुलिस वाले भी नहीं कुछ करते हैं कि कुछ करें, उसका पूछें। नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया आज तक? सर कोर्ट में पिछली वो मैम जो पहली मैडम थी, अनीता खडियाल मैडम थी, उन्होंने मतलब केस बनाया था, इस पे एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके अकॉर्डिंग इसने मार्च में दोबारा से मेरे से शादी की है। तो ये तो कोर्ट में भी नहीं जाता है। वुमेन सेल की तो छोड़ो, ये तो कोर्ट में नहीं पहुंचता। मैंने ऑर्डर वहाँ का, ये पहुंचा नहीं था वहाँ पर, उन्होंने ऑर्डर निकाला, इसका वारंट निकाले। तो सर मैं बाद में जाके दे रही हूँ, इन्होंने ज़मानत पहले ले ली है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब कि एकदम से कैसे कर लेते हैं ये। सिफारिश कोर्ट में मैंने 4 को लाई है, 4 बजे लाई है, तो मैंने दी है 4:30 बजे। तो 5 बजे इसने कैंसिल करवा दिया। ऐसे 2-3 दिन वहाँ पे पड़ी रही, तो तब नहीं हुआ। मतलब मैं उधर का भी कोई है सिफारिशी जो उसको बता देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये मामला कब से शुरू हुआ है? सर 2 साल हो गए हैं। जी, तब तक आपको पता था कि ये जो है दूसरी शादी कर चुकी है? नहीं सर, वो उस टाइम नहीं की थी। उस टाइम हमारा बिल्कुल पैचअप हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मार्च में इसने मतलब एफआईआर के अकॉर्डिंग इसने दोबारा मेरे से मार्च में शादी की है। तो उसके बीच में सर मेरे को पेन निकला स्टोन का, तो मेरा ऑपरेशन हो गया। तो 1 जून के सर इसने शादी कर ली। तो इससे पहले भी आपका डिवोर्स हुआ है इनसे, ताकि दोबारा जो आपकी शादी नहीं हुई है? सर, डिवोर्स नहीं हुआ था। एक्चुअली इसने कागज़ जितने थे ना वो फाड़ दिए थे, जो पहली शादी के थे वो इसने फाड़ दिए थे। तो मैम ने बोला था, मेरी एक ही शर्त थी, क्योंकि ये मेरे को बोलता कभी केयर टेकर है, कभी काम के लिए रखी हुई है, कभी कुछ बोलता है। तो इसलिए मैंने बोला था, मेरी पहली शर्त यही थी कि अगर मैं कंप्रोमाइज़ भी करूँगी, कुछ भी करूँगी, पर मेरे को लीगली जाना है, इनलीगली नहीं जाना है। इसके अकॉर्डिंग इसने मेरे से शादी की है। तो जब आर्य समाज की बात आई तो इसने वही बहाने 420 करना शुरू कर, मेरे को डेट और बताई। तो उधर कोई और पहुंचा, मेरे को फ़ोन कर रहा था। तो मैं हॉस्पिटल में थी। तो सर ये मेरा डिस्चार्ज कार्ड भी है साथ में ही। तो मेरा ऑपरेशन था, तो उसके बाद 1 जून को उसने ये वाला स्टेप उठा लिया। तो जब ये स्टेप उन्होंने उठाया, उस वक़्त जो उनके घर वाले हैं, क्या वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं? सर घर वाले नहीं थे, मतलब कि एक पंडित है शाम वो थे, और एक लड़का है जानू, उसने विटनेस डाली है। एक शशि है तालाब तिल्लो का, उसने डाली है। लड़की के माँ बाप थे, तो लड़कों वाले की तरफ से कोई नहीं था। सर मैं तो चाहती हूँ जिसने वो बीच में विटनेस दी है ना, उनको ही पकड़ा जाए। जब सबको पता था कि ये मेरा हस्बैंड है, कि मैं इनकी वाइफ हूँ, तो ये मतलब पता होने के बावजूद भी ये कैसे शादी करवा सकते हैं, कैसे बीच में बैठ सकते हैं। जी, तो वुमेन सेल में आपको क्या बताया जा रहा है? सर कुछ नहीं, तारीख पड़ती है। अब क्या मतलब कि आप आ जाना, कल आना, वो तो आता ही नहीं है, बहाने लगा देता है कि आ जाऊंगा, कल आऊँगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ऐसे। सर जिसने काम करना होता है ना, नंबर होता है, ट्रेस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। ये सर क्या चीज़ है, मामूली सा रह भी जम्मू में रहा है, पर कोई कुछ नहीं है। वही है ना, जहाँ पे पैसे दे दो, आजकल पैसा ज़माना है, मतलब पैसा का ज़माना है। हमारे पास नहीं है तो हम देख रहे हैं, हम मिन्नतें कर रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के हाथ जोड़ रहे हैं, कभी किसी का हाथ जोड़ रहे हैं। तो हमारी सुनवाई नहीं है। वो पैसे देता है, सिफारिश डलवाता था उसकी। आपने बताया कि इनकी जो है काफ़ी शादियाँ हुई हैं। आप और दूसरे के अलावा भी इन्होंने किसी और के साथ शादी सर की? रिलेशन तो बड़ी के साथ है, मैंने फ़ोटो भी लगाए हुए हैं, फाइल में लगाए हुए हैं, मैम को भी बताया हुआ है, मैंने तो पकड़ा भी हुआ है। पर सर अब तो हद ही कर दी इसने तो। जी। हम तो क्या बच्चियों को भी नहीं देखा कि बच्ची हैं, अपने घर में ही बच्ची हैं, 2-3 बच्ची हैं, उनको देखता, जवान हुई हैं, कल को उनकी शादी करनी है, मतलब उनके बारे में सोचना था। तो ये खुद भी बन बैठा है, दूल्हा बन बैठा है, दूल्हा बना हुआ था बिल्कुल। मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी, दूल्हा बना हुआ है। तो मेरे को तो ऐसी मतलब इतनी शर्मनाक बात है कि जिनके घर में खुद बेटियाँ, वो ऐसा स्टेप नहीं उठाएँ। कितनी ही बच्चियों की ये ज़िंदगी ख़राब करेगा। जी, अब आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगी यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से?
सर मैं यही चाहूँगी कि ऐसे इंसान को ना कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ये इसको देख के कोई और दूसरा जो इंसान है वो ऐसी गलती ना करे कि अपनी बच्ची को और बीवी को खज्जल ना करे। सर मैं खज्जल हो रही हूँ ना, मेरी बच्ची की पढ़ाई वेस्ट हो रही है, मेरी बच्ची को डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि पापा तो वही चल रहे हैं, नाम उनका वही चल रहा है, बच्चियों की पढ़ाई खज्जल हो रही है, तो उसको कोई परवाह नहीं है कि चलो साल वेस्ट होता है, 2 साल वेस्ट होते हैं, होने दो, कोई बात नहीं। उसको अपनी अय्याशी की पड़ी हुई है, वो लेके घूमता है कभी कहीं कभी कहीं। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि बेटियों और बच्चों की जो है हिफाजत की जाए, क्या उस हिसाब से जो नारे दिए जा रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर अगर नारे मतलब दे भी रहे हैं तो उस पे अमल भी करो ना। ऐसे नारे लगाने से क्या होगा? बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसी बेटी पढ़ेगी, ऐसे जो एक बाप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहा बच्ची के पढ़ने के लिए तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो ऐसे नारा तो कोई भी लगा सकता, पर नारे लगाने का मतलब ये होता है कि हम उस पे अमल करें। अब अगर रैली लेके निकलते हैं, कुछ लेके निकलते हैं कि हम दिखाते हैं कि लाखों लोग इस बात को सुने और इस पे गौर करें, अमल करें। तो जब सुनना ही नहीं, करनी ही अपनी है, बेटी को मतलब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, स्कूल से नाम कटा हुआ था पहले, ठीक है, वो भी नहीं करा, अब डोमिसाइल बनाना है, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे रहा, कुछ डॉक्यूमेंट तो उसी के लगेंगे ना, मेरे तो नहीं लगेंगे। और बच्ची की अगर पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा तो वो कैसा इंसान, सेल्फिश इंसान होगा और कुछ नहीं होगा वो। क्या उनके घर वाले जो उनके फादर वगैरह हैं, क्या वो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं या नहीं? सर फादर तो चलो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरे को कभी नहीं कुछ बोला क्योंकि उनको पता है हमारा लड़का ही है। पर एक बात है, वो समझा तो सकते हैं ना अपने बेटे को, ननंदे हैं, देवर जेठ है, मेरा जेठानी है, सासू माँ है, ऐसा थोड़ी ना कभी एक को खड़ा करेगा कभी दूसरे को खड़ा करेगा, तो घर वाले कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मेरे को पता है, मैंने जैसे वो मकान मतलब भूखे प्यासे रह के, नंगे रह के, कसम से बोलूँगी मैंने कपड़ा तक नहीं लिया था, तो कैसे मैंने वो मकान जो है मैंने तैयार करवाया, कुछ करवाया। तो ये थोड़ी ना कि शादी करेगा कभी किसी को रखेगा कभी किसी को रखेगा। जी, वो किस में एम्प्लॉय यानी किस में मुलाजमत करते हैं? सर वो मुलाजिम नहीं है, वो आरओ का काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि महिला को जो है सुरक्षित रखना है, नारेबाजी तो होती है, इश्तिहारात तो लगते हैं, लेकिन असल कार्रवाई जो है कहीं न कहीं गायब रह जाती है। उम्मीद करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया जो है इस मसले को देखेगी और इन पर जो है ठोस इक़दामात उठाएगी। बाकी बने रहें जे की दास्तान के साथ, बिलाल बिलेसी जम्मू से।